हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं मोहकम सिंह आपकी इंग्लिश लिटरेचर की क्लास में। तो अपने चल रहे हैं बेटा नरेशन में अपने कर चुके हैं असर्टिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव आपके बहुत हद तक कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराऊं तो अपने एक दो एग्जाम्पल उनके कंटिन्यू कर सकते हैं। शुरू कर। The child said, "Mommy, can you bring moon for me?" क्या आप मेरे लिए चांद तोड़ के ला सकती हैं? मॉमी सैड। भाई माँ क्या कहती होती है? शिक्षा सो जा। मॉमी सैड नो। कैसे लाए बेचारी? मॉमी सैड नो। तो बच्चे ने कहा कि मम्मी क्या आप मेरे लिए चांद ला सकती हैं? एंड द मॉमी सैड नो, ना मेरे बेटे, चुप करके सो जा। तो भाई क्या है ये? इंटेरोगेटिव है, किससे पूछ रहा है? मम्मी से। तो इसका बनाते हैं द चाइल्ड आस्क्ड मम्मी। कंजक्शन बेटा क्या आएगा? कंजक्शन आएगा इफ। क्या आएगा? इफ। इफ इसलिए आएगा बेटा, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से। द चाइल्ड आस्क्ड मम्मी इफ यू, यानी कि यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट यही है ना, मॉमी है। मॉमी शी है तो क्या आ जाएगा? शी। कुड, इफ शी कुड ब्रिंग मून फॉर हिम। बेटा कुड इसीलिए हो गया क्योंकि बाहर क्या था बेटा? पास था। तो कैन क्या हो गया? कुड में चेंज हो गया। तो भाई माता जी ने कह दिया है, क्या कह दिया भाई? नो, मम्मी answered, mommy answered in negative। मम्मी जी ने क्या जवाब दिया भाई? नकारात्मक जवाब दिया। जो भी बात उनसे पूछी गई है उस बात का नकारात्मक जवाब दे दिया गया है। किसके द्वारा? मम्मी के द्वारा। डू यू अंडरस्टैंड? गुड। ओके, अब एक और एग्जांपल करते हैं। ये बड़ा The author said, "It took me 3 months to finish this book." कि मेरे को 3 महीने लग गए इस बुक को क्या करते हुए बेटा? फिनिश करते हुए। It took। took बेटा क्या आता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। said क्या आता है बेटा? वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि बाहर भी पास्ट है और अंदर भी पास्ट है। ये कौन सा सेंटेंस है भाई? इंटेरोगेटिव है, असर्टिव है, एक्सक्लेमेटरी, वो तो भी आपको बताया ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, या तो इंटेरोगेटिव है या असर्टिव है। इंटेरोगेटिव नहीं है बेटा, क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो दी ऑथर, ऑथर क्या आते हैं? जो ये किताबें वगैरह लिखते हैं भाई साहब, बहुत रेप्यूटेड चीज होती है भाई, मेरी बात पे मत जाना। दी ऑथर सेड, असर्टिव है तो बेटा कंजक्शन क्या आएगा? That the author said that it had
टेकन। ऐसा क्यों हुआ भाई? क्योंकि सिंपल पास्ट जो होता है बेटा उस पर पास्ट का प्रभाव ये पड़ता है कि वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। सिंपल पास्ट पे पास्ट का प्रभाव ये पड़ता है कि वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो टुक हो गया चेंज भाई हैड टेकन में, दैट इट हैड टेकन मी किस में चेंज हो जाएगा जी? मी कौन है भाई? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, दी ऑथर है, ऑथर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन हिम हो गया। इट हैड टेकन हिम 3 months to finish that book। ठीक है, दैट भी हो सकता है, दिस भी हो सकता है। क्लियर बेटा? तो अभी यहां मैं अपनी तरफ से करता हूं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट कंप्लीट। अब देयर आर थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस जिसके अपने क्या करेंगे? इनडायरेक्ट बनाए भाई। तो असर्टिव के कंप्लीट हो गए बेटा, इंटेरोगेटिव के कंप्लीट हो गए, तो अभी बनाते हैं किसके बनाए भाई? तो मेरा दिल कर रहा है इंपेरेटिव के बनाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव क्या होता है भाई? जब किसी को कोई सलाह दी जाती है, किसी को आदेश दिया जाता है, किसी को मना किया जाता है, किसी को रिक्वेस्ट की जाती है, और इन सेंटेंसेस को पहचानने का एक बहुत ही खास तरीका होता है। इंटेरोगेटिव को कैसे पहचाना जाता है भाई? उसमें एक कड़छी लगी होती है, यानी कि इंटेरोगेशन मार्क लगा होता है। और इसी तरह इंपेरेटिव की अपनी एक पहचान होती है भाई। जैसे नेगेटिव की पहचान क्या होती है? उसमें नॉट लगा होता है ना। इंटेरोगेटिव में इंटेरोगेशन मार्क लगा होता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की एक पहचान होती है, ये हमेशा जो शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये क्या होते हैं बेटा? शुरू होते हैं। कौन से सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो अब बेटा इनको भी अपने किस में चेंज करेंगे? इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हर बार कोई थोड़े से फॉर्मूले रहते हैं, जैसे कि इन्वर्टेड कोमा हटा के कंजक्शन कौन सा लगाया जाता है, सेट टू को हटाकर क्या लगाया जाता है, किसको हटाकर क्या लगाया जाता है, कैसे कैसे चेंज किए जाते हैं। तो बेसिक रूल्स तो इसके भी वही रहने वाले हैं। कौन से? प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, टेंस कैसे चेंज होते हैं, और टाइम प्लेस कैसे चेंज होता है। वैसे तो उसका कोई ज्यादा रोल है ही नहीं। कंजक्शन मैं बता दूंगा, सेट टू को किसमें चेंज करना है वो मैं बता दूंगा, बाकी आप कर लेंगे। नहीं कर पाए तो वो भी मैं बता दूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी क्लास में, यानी कि अब जब अपने पढ़ रहे हैं। पेपर में मैं नहीं बताऊंगा, मैं वहां होऊंगा ही नहीं। बैड जोक। ओके, मान लो बेटा कैसे होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस लिख के देता हूं जो इंपेरेटिव का एग्जांपल है। मान लो अगर मैं कहूं ओपन द डोर, क्या करो भाई? ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अगर मैं आपको कह रहा हूं दरवाजा खोलो, तो ये इंपेरेटिव है, इसमें एक आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है ना, ओपन द डोर। रिक्वेस्ट ऐसे ही नहीं की जाती है, दरवाजा खोलो, ये रिक्वेस्ट नहीं है। रिक्वेस्ट होती है कृपया दरवाजा खोलो। ठीक है, तो ये सीधा अगर आप ओपन द डोर लिखते हैं तो इट्स नॉट अ रिक्वेस्ट, इट्स एन ऑर्डर। तो ये है बेटा एक तरह का इंपेरेटिव सेंटेंस। किससे शुरू हो रहा है ये भाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के
क्लियर? अब कुछ रूल्स हैं, क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। सर्वप्रथम यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें जो कंजक्शन लगता है, क्या लगता है बेटा? कंजक्शन। असर्टिव में लगता है दैट, इंटेरोगेटिव में लगता है या तो इफ या वेदर या WH वर्ड। इसमें जो कंजक्शन लगेगा उसका भाई नाम है टू। क्या है? टू। यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है वह होता है टू। ओके, दैट्स गुड। अब अपने चेंज करेंगे किसको भाई? किसको चेंज करना है? सेट टू को। यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट अलग से बनेगा तो इसका भाई अपनी थोड़ा अलग रेपुटेशन है, तो भाई साहब के वर्ड भी अलग रहे होंगे। ये बाकियों की कॉपी क्यों करे? ये कह रहा भाई मेरी अपनी पहचान है, अपना अलग स्वैग है भाई, अलग से चलेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन वाले कहते हैं अपन लेगा आस्क्ड, अपन लेगा इंटेरोगेटर। ठीक है, असर्टिव कहता है अपन टोल्ड लेगा। तो ये भाई साहब भी कह रहे हैं अपना भी अलग है, स्वैग है भाई, तो अपने अलग से वर्ड चूज किए हैं वो इस्तेमाल करेंगे। आपको कॉपी क्यों करें? तो जो इनके शब्द हैं जो सेट टू को रिप्लेस करते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में से आपको दिखाई क्या दे रहा है। दिखाई कहने का मतलब फील क्या आ रहा है। आपको पता लग रहा है कि वो एक आदेश है, आपको पता लग रहा है कि वो एक रिक्वेस्ट है, आपको पता लग रहा है कि वो एक कमांड है, आपको पता लग रहा है कि वो कुछ मना किया जा रहा है, आपको पता लग रहा है कि वो एक सलाह है। क्या लग रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप सेट टू को रिप्लेस करेंगे। अगर भाई आपको लग रहा है ये ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड में सेट टू को चेंज करेंगे भाई ऑर्डर्ड में। अब अगर आपको लग रहा है कि भाई मिन्नतें कर रहा है लगातार तो क्या आएगा? रिक्वेस्टेड। अगर आपको लग रहा है कि सलाह दी जा रही है तो भाई आप सजेस्टेड या एडवाइज। अगर आपको लग रहा है कि मना किया जा रहा है तो उसे कहते हैं फॉरबिड। अगर निर्देश दिया जा रहा है बेटा तो उसे कहते हैं कमांडेड। क्या कहते हैं? कमांडेड। आदेश ऑर्डर्ड, निर्देश कमांडेड, मिन्नत रिक्वेस्ट, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरबिड। ये आएंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। जैसे ओपन द डोर, वो सेंटेंस में क्या दिया जा रहा था बेटा? एक आदेश दिया जा रहा था, तो उसमें सेट टू किसमें चेंज होगा? ऑर्डर्ड। अगर मैं कहूं हेल्प मी प्लीज, तो भाई अब मैं ऑर्डर नहीं दे रहा हूं, भाई कृपया करके मेरी हेल्प कर भाई, ये ऑर्डर नहीं होता। ये क्या आता है? कृपया करके भाई मेरी हेल्प कर दे, मदद कर दे, रिक्वेस्ट होती है। ठीक है भाई, पढ़ा कर अच्छे नंबर आ जाएंगे। अच्छे नंबर आएंगे तो शादी हो जाएगी, वरना पोपटलाल रह जाएगा। क्या रह जाएगा? पोपटलाल। जानते हो पोपटलाल को? जाना करो भाई। फॉरबिड, भाई ये गलत काम है, ऐसा मत कर। दारू पीनी छोड़ दे, सिगरेट पीनी छोड़ दे। ठीक है, ये पुट्ठे जो हरकतें करता है ये सब छोड़ दे, पढ़ ले। कमांडेड, कोई भी कमांडर, कोई भी यानी कि अथॉरिटी क्या देती है? निर्देश देती है अपने जूनियर्स को। तो दीज आर दी वर्ड्स दैट कैन रिप्लेस सेट टू इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब अपन शुरू करते हैं एग्जांपल्स के साथ। ये जो टू कंजक्शन है ये सेंटेंस में भी फॉलो किया जाएगा, किसके द्वारा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के द्वारा, बिकॉज इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऑलरेडी खुद शुरू होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। क्लियर भाई? तो अभी शुरू करें एग्जांपल के साथ। आर यू रेडी? बी रेडी। ठीक है, कंजक्शन टू शुरू होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, सेट टू को रिप्लेस करेंगे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, फॉरबिड, कमांडेड।
अगर अब भी समझ नहीं आ रहा तो वही अपना पुराने वाला तरीका भैया आजमा लेना, कभी भी 100% गारंटी काम करेगा। पानी लेना, डूब मरना, ठीक है, और बाद में बताना कि कैसे मरे। बताओगे? मर गए तो कैसे बताओगे? मर जाना, ठीक है। अब सेंटेंस है, he said to me open the door, उसने मेरे से कहा, दरवाजा खोल दे भाई, उसने मेरे से कहा दरवाजा खोल, गेट खोल दे भाई। तो ही said to को कर दें चेंज, किसमें? ऑर्डर्ड में। ही ऑर्डर्ड मी, कंजक्शन भाई इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, अभी बताया है, टू आगे फर्स्ट फॉर्म वैसे बाकी सेंटेंस वैसे, टू ओपन द डोर। ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर, उसने क्या किया, मेरे को ऑर्डर किया क्या करने का बेटा, दरवाजा खोलने का ऑर्डर किया। क्या समझे? ये सैड टू है बेटा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ये बेटा इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है बेटा। सैड टू किस में चेंज हो जाएगा बेटा, ऑर्डर्ड में, क्योंकि दरवाजा खोलना एक कोई रिक्वेस्ट नहीं है बेटा, ना ही बेटा ये सलाह है, ना ही किसी काम करने से आपको मना किया जा रहा है, ना ही ये कोई कमांड है, ठीक है, क्योंकि किसी कमांडर ने नहीं किया है, ये किसी आदमी ने आपको एक आदेश दिया है, वो आपकी मम्मी हो सकती है, आपका पापा हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है जिससे आप डरते हैं, सभी मानेंगे, ठीक है। तो सेड टू बेटा इसके कारण चेंज हो जाएगा ऑर्डर्ड में, मीन टू ओपन द डोर, कंजक्शन इन्वर्टेड कॉमा को हटा के बेटा इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या आता है, टू आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसे की वैसे ही रहती है। तो ये होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अभी ऐसा ही मिलता जुलता एक और सेंटेंस आपको करवा दिया जाता, अब भाई साहब अजय को कह दिया गया, अजय घर के अंदर घुसने ही वाला था या निकलने ही वाला था, तो क्या कह दिया गया, डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलना। क्यों नहीं खोलना, बाहर ज़ॉम्बीज़ है। ज़ॉम्बीज़ देखा है क्या? हॉलीवुड मूवी देखते हो क्या? नहीं देखते तो भाई देखना भी मत, टाइम खराब करोगे, पढ़ लो, दिन है पढ़ने के, बाद में देख लेना जब बर्थडे हो जाओगे, ठीक है। He said to अजय don't open the door, दरवाजा मत खोलो। किसने किसको कहा, ही ने भैया अजय को कहा। तो ये आपको मिन्नत लग रही है, रिक्वेस्ट लग रही है या सलाह लग रही है? नहीं, ये फिर से एक आदेश है, ऑर्डर है, लेकिन इस ऑर्डर में क्या है, मना किया जा रहा है ना। तो इस सेंटेंस को बेटा दो तरह से लिख सकते हैं। मान लो एक तो वही तरीका, he ordered अजय not to open the door, यानी कि वो नॉर्मल तरीका ऑर्डर से नॉट बाद आ गया, टू कंजक्शन बन के आ गया। एक और नया तरीका है, मैंने नहीं इजाद किया, पहले से कहेंगे सर नया तरीका लेके आए हैं। He forbade अजय टू ओपन द डोर, उसने अजय को मना किया, किस बात से मना किया भाई, दरवाजा खोलने से मना किया। किसको मना किया, अजय को। इस फॉरवर्ड का भाई प्यारे बच्चों एक मतलब होता है, इसका मीनिंग खुद ब खुद अपना मीनिंग होता है,
मना करना, मना करना, इसका मतलब भाई फॉरवर्ड का। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना, तो जो आदेश दिया है तो नॉट अलग से लगाना पड़ा। फॉरवर्ड आदेश होता है लेकिन मना करते हुए आदेश है, ये काम मत करियो भाई, ठीक है, झूठ मत बोलियो, ठीक है, बुरे काम मत करियो। तो जब मना करते हुए कोई आदेश दिया जाता है, यानी कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, फलां ढिमकाना जो भी हो, तो आपको कहा जाता है कि घर वाले कितनी बातों से मना करते हैं, सही मना करते हैं बेचारे। तो जैसे मना किया जाता है तो ही फॉरबिड अजय टू ओपन द डोर, तो फॉरबिड ऐसा शब्द है जिसमें जो नेगेटिव है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो यहां नॉट दोबारा लगाने की जरूरत बेटा नहीं है। ही फॉरबिड अजय टू ओपन द डोर। क्लियर है बेटा? माता spread the clothes in sunlight and don't wash anything। माता जी ने कहा, क्या कहा? माता जी ने कहा है स्प्रेड द क्लोथ्स, कपड़ों को फैला दो, सुखा दो। कहां भाई? सनलाइट में, धूप में। कपड़ों को धूप में फैला दो यानी कि सूखने के लिए डाल दो, और अब और कुछ मत धोना, अब और वॉशिंग मशीन नहीं चलाना। और वॉशिंग मशीन चलाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा? बिजली का खर्चा होगा, बिल आएगा, बिल आएगा तो पापा गर्म हो जाएंगे, गुस्सा होंगे, गुस्सा होंगे तो पिटाई होगी, तो इसीलिए अभी टिक जा, ठीक है। तो इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्डर बेटा। तो दी मदर ordered to spread the clothes in sunlight and, अब डोंट को बेटा आप चेंज कर देंगे नॉट टू में, एंड नॉट टू वॉश था, एंड नॉट टू वॉश एनीथिंग एल्स, अब और कुछ भी मत धोना। यानी कि माता जी ने क्या दिया बेटा? ऑर्डर दिया है। क्या ऑर्डर दिया है? कि कपड़ों को धूप में सुखा दो बेटा, और अब और कुछ भी मत धोना। स्प्रेड द क्लोथ इन सनलाइट एंड नॉट टू वॉश एनीथिंग एल्स। ऐसा करने का क्या दिया गया बेटा? ऑर्डर दिया गया है। क्या दिया गया है? ऑर्डर। क्लियर है? द कमांडर सेट, कमांडर ने कहा, क्या कहा भाई? कमांडर ने कहा स्टैंड एट ईज, यानी कि विश्राम, कहते हैं ना सावधान विश्राम, स्टैंड एट ईज। तो कमांडर ने क्या कहा बेटा? स्टैंड एट ईज, आराम से खड़े हो जाओ। तो यहां लिखेंगे द कमांडर commanded to stand at ease। तो कमांडर ने बेटा क्या किया? कमांड किया आराम से खड़े होने के लिए। हो सकता है यहां लिखा होता द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स,
ठीक है, कमांडर सेड टू द सोल्जर स्टैंड एट ईज, तो यहां लिखते द कमांडर कमांडेड द सोल्जर्स। क्या समझे? द कमांडर कमांडेड द सोल्जर, तो कमांडर भाई कमांड ही देता है, तो इसे बेटा आप लिखेंगे कमांडेड। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन टू लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसे की वैसे लिखेंगे और सेंटेंस बना देंगे। क्या बना देंगे? इंपेरेटिव का इनडायरेक्ट स्पीच बना देंगे। एक और एग्जांपल करेंगे। My mother said to me, my mother said to me, help others, but do not expect anything in return। कि दूसरों की मदद करो लेकिन बदले में कुछ भी रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्ट ना करो। ठीक है, वो कहते थे ना, हातिम ताई फिल्म देखी है आपने? हमने देखी है, आप तो भी बच्चे हैं, आपके जमाने में नहीं है, जितेंद्र की थी, तो जी सिनेमा में बहुत देखी है, अभी भी कई बार वक्त आती होगी, तो आप वैसे फिल्मों का भी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हमारे लिए वो ही सब कुछ होता था। ठीक है, तो बड़ी मजेदार फिल्म थी, तो उसमें वो एक उसने टारगेट पूरा करना होता है, वो होता है नेकी कर दरिया में डाल, और ये बहुत फेमस प्रोवर्ब है। ठीक है, कहावत है बेटा, नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि कोई भी पुण्य का काम करो और उसे गिनाओ मत, यानी कि उसे भूल जाओ। कोई अच्छा पुण्य का काम करो तो उसको बार बार गिनाना नहीं चाहिए, यानी कि और ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि मैं लोगों का अच्छा कर रहा हूं तो लोग भी रिटर्न में मेरा अच्छा करेंगे। लेकिन अगर लोग बुरा करते हैं तो आपने अच्छा करना छोड़ना नहीं है। ठीक है, इट्स अ लाइफ लेसन फॉर यू बेटा, कि अगर आप अच्छे हैं तो अच्छे रहें, लोग चाहे कितने भी बुरे हैं, आप अपनी अच्छाई मत छोड़िए। ठीक है बेटा। माई मदर सेड टू मी, मेरी माता ने मुझे कहा, मम्मी जी ने मेरे को कहा, क्या कहा? हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, कि बदले में किसी भी चीज की आशा मत रखना बेटा, लेकिन दूसरों की क्या करना? मदद करना। असल में मदद ही बेटा वो है जो तब की जाए कि जरूरी नहीं कि सामने वाला भी आपकी मदद कर सके। अगर आप किसी की मदद करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई देख वो अच्छा खासा अच्छे घर से है, अच्छा उसके पास पैसा है, आज उसकी जरूरत है तो आज मैं उसकी जरूरत पूरी कर देता हूँ, कल वो मेरी मदद कर देगा क्योंकि उसके पास पैसा है, यानी कि वो मेरी मदद कर सकता है। लेकिन असली मदद बेटा वही है कि आप उसकी मदद करो जो रिटर्न में आपकी मदद नहीं कर सकता। दैट्स द रियल हेल्प। वो भी हेल्प है, ठीक है, आप बराबर वाले करते हो, एक्सपेक्ट कर लेते हो कई बार, लेकिन रियल हेल्प इज दैट कि जो आपकी रिटर्न में नहीं हो सकता। तो ठीक है भाई, ये एक ऑर्डर नहीं है, ये कुछ मना नहीं किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये एक सलाह है और नेक सलाह है। ठीक है, तो इसे लिखेंगे माई मदर एडवाइज्ड मी, my mother advised me to help others but, यहां लिखा है डू नॉट, तो डू नॉट को भी बेटा अपने चेंज कर देंगे किसमें? नॉट टू, बट नॉट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, यानी कि बट के बाद बेटा सेंटेंस चेंज हो रहा था, तो इस कारण अलग से कनेक्शन दोबारा लगाया गया है, डू नॉट को नॉट टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो बस आपको इतना से ध्यान रखना है, बाकी इन सेंटेंसेस में कोई चेंज नहीं आएगा, टेंस का चेंज नहीं होता इनमें,
सिंपल सी बात है, पहले तो said to को अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस चेंज करना है कि सेंटेंस की टोन क्या है। सेंटेंस की टोन एडवाइस है, सजेशन है, फॉरबिड है, रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है। ये मेरे को एडवाइस वाली लगी तो मैंने बेटा लिख दिया, क्या लिख दिया, माई मदर एडवाइज्ड मी टू हेल्प अदर्स बट नॉट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, लेकिन बदले में किसी और चीज की आशा नहीं करने की उन्होंने मेरे को क्या दी बेटा, सलाह दी। क्या दी, नहीं करने की सलाह दी। एक और, the teacher said do not run after money and you will see मेरे को कहा बेटी, you will see money or running after you। यानी कि मेरे टीचर ने मेरे से कहा, टीचर ने मेरे से कहा, मैं भी आपको बेटा यही सलाह दूंगा। The teacher said to me, do not run after money and you will see the money running after you। कि मनी है जो वो क्या कर रही है बेटा, आपके पीछे भाग रही है। वो ये ना सफल, वो दूसरे में कहता है कि इतनी मेहनत करो कि सफलता झक मार के तुम्हारे पीछे। उसी तरह कि पैसे के पीछे मत भागो, और इसी तरह आप देखोगे कि पैसा आपके पीछे आएगा। जो ज्यादा पैसा करता है, पैसा उससे दूर भागता है। ठीक है, जरूरत है लेकिन पैसा पैसा ही सिर्फ नहीं किया जाना चाहिए। तो इस सेड टू का बेटा अपने चेंज कर देंगे, ये एक फिर से सलाह है, तो क्या कर देंगे चेंज बेटा, इसको एडवाइज्ड में चेंज कर देंगे। द टीचर एडवाइज्ड मी। ठीक है, तो डू नॉट को चेंज कर देंगे नॉट टू में, एंड जो यू है वो चेंज हो जाएगा बेटा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ये यू भी चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बनाते हैं, द टीचर advised me, the teacher advised me to, teacher advised me not to बेटा। ठीक है, डू नॉट को क्या चेंज कर देंगे, नॉट टू। द टीचर एडवाइज्ड मी नॉट टू रन आफ्टर मनी। टीचर ने मेरे को सलाह दी कि पैसे के पीछे मत भागो। एंड आई, ये यू मी के अकॉर्डिंग आई में चेंज हो जाएगा, एंड आई विल चेंज हो जाएगा बेटा, एंड आई वुड सी मनी रनिंग आफ्टर मी। भी टीचर ने मेरे को सलाह दी कि मैं पैसे के पीछे मत भागूं, और मैं क्या देखूंगा कि जो पैसा है वो मेरे पीछे भाग रहा है। यानी कि टीचर कह रहा है कि पैसे के पीछे बस बेटा नहीं भागना है, पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा अगर तुम क्या करोगे, इंतजार करोगे, अच्छे काम करोगे, नेक काम करोगे, किसी को भी तंग नहीं करोगे। एक और एग्जांपल हो जाए, तो ये आपके सामने एग्जांपल है। The judge said, जज ने क्या कहा भाई,
call the first witness now। जज ने कहा कि जो पहला गवाह है उसे अभी बुलाया जाए, अभी पेश किया जाए। जज कहता है ना, वो जज तो खुद नहीं कहता कि उस जज के पास जो आदमी खड़ा रहता है लठ लेके लाल से कपड़ों में, वो कहता है कि हाजिर हो, जो भी कहता है रामलाल श्यामलाल हाजिर हो। तो उसी तरह दी जज सेट, जज ने उसको कहा, उसको लाल कपड़ों वालों के साथ में खड़ा रहता है, कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ, कि जो पहला गवाह है उसको क्या किया जाए, बुलाया जाए। कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ। तो कन्वर्ट किया जाए बेटा इसको, इसका चेंज क्या होगा, कैसे चेंज आएगा? द जज सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ। तो इसको चेंज करते हैं, द जज ordered to call the first witness then। क्या हुआ, जज ने ऑर्डर किया कि तब पहले विटनेस को बुलाया जाए। द जज ऑर्डर टू कॉल द फर्स्ट विटनेस then। तो यहां बेटा अपने क्या कर चुके हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले चुके हैं, जिसमें आपको बताया जा चुका है कि इसका जब इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस किया जाता है तो क्या लगाया जाता है, टू कंजक्शन लगाया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वैसे का वैसे ही रखा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने चर्चा करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। थैंक यू।